मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोना और तंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है। इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार कर दिया। यह घटना वर्ष 1990 से 1994 के बीच की है। हमने एक प्लाट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। काम शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक आदमी उस प्लाट पर आता है। देखने में वो थोड़ा अजीब दिख रहा था, तो मेरी माँ जो वहाँ पर बैठी थी उसने उनसे पूछा, आप कौन हो और क्यों आए हो? तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज में गुर्राते हुए कहा, तुम लोग ने मेरे साथ सही नहीं किया है। यह फ्लैट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उससे कहा, अगर चाहिए था तो आपको इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने से पहले ही तुम लोगों ने खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो मेरी माँ ने कहा, अगर आपको चाहिए और आपको इतनी ही आवश्यकता है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। क्योंकि मेरी माँ उसकी भावना को समझ रही थी, इसलिए उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने उससे कहा कि आप अभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये प्लाट अब तुम लोग हमें जितने में खरीदते हो उससे कम में तो दोगे नहीं, और मैं इस प्लाट को सस्ते में खरीदना चाहता था। मेरी माँ को समझ में नहीं आया और उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, अब हमें इसे बेचना नहीं है और आपको इसे खरीदना नहीं है। वो आदमी वहाँ से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बनकर तैयार हो गया। अभी पूरी तरह से घर तैयार नहीं हुआ था और अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ था, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा माया जाल जिसे हमें समझने में शायद बहुत देर हो गई। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे परिवार वाले काला जादू, जादू टोना ऐसे किसी चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हर बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। बात 1993 की है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में हमारी छत पर पत्थर फेंक रहा है। हम उठे और छत पर गए और छत के चारों तरफ देखा, हमें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारी छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह हमें पता चला कि यह सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा और इसलिए हम लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण जेल से बाहर आ गया और आने पर वह शायद हम लोगों से ज़्यादा ही चिढ़ गया था। एक ही रात बीती थी कि अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और पेन किलर देकर वापस भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा बताया कि शायद यह पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द शुरू हुआ और उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद यह बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है और वो बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा। आनन फानन में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत ख़राब रही। वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो दिनों दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि मेरे पिता को रोज़ रात बहुत बुरे सपने आते थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता कि उन्हें मारने की कोई कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते और चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीता ही था कि उनकी हालत और भी बुरी हो गई। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर अड़ाने लगते। उन्हें पकड़कर लिटाया जाता। कभी कभी वह हवा में ही किसी से बात करते रहते और जब हम पूछते तो वह कह देते कि देखो देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। अभी ये हमारे साथ हो ही रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनी और वो बाहर गई तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बात शायद उन्हें भी बहुत डर लगा था। कुछ कदम और आगे बढ़े तो उनको घर के बाहर वही खून के छींटे और जंगली पौधे भी दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगी।
लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो वो देखकर चौंक गई, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उसकी नज़र से जैसे वो इंसान ओझल हो गया। वहाँ पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। वो भागते हुए घर के अंदर आई और यह सिलसिला लगभग हर रात में लगा था। अब मेरी माँ ने अपने एक सहेली को इस बारे में बताया। वह मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपने तंत्र साधना से यह बताया कि कोई है जो हमारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब कुछ देर पूजा की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से जल्दी ही उनकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है और वह भी किसी की काला जादू करने के कारण हुआ है। उनके लगातार पूजा करने के बाद हमें यह भी पता चला कि यह सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा प्लाट लेना चाहता था। उसकी नीयत ही खराब थी, क्योंकि वो उस जमीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे से दामों में लेना चाहता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत भी खराब थी कि हमने उस जमीन को उससे पहले खरीद लिया और यह बात शायद उसे बहुत बुरी लगी थी। अब हम बहुत बुरा फंस चुके थे। एक सप्ताह तक वह बाबा रोज रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से हमें उन काली शक्तियों से छुटकारा मिला और उसके बाद से हमने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी हमें अजीबोगरीब एहसास होने लगे थे। तो हमने उस घर को छोड़ना ही उचित समझा और इसके बाद से आज हमारा परिवार खुश है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।